अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, आज की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है, चलते हैं उसकी तरफ। जी तो जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर आपने सुनी होगी, इसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह करती हूँ कि उमर अयूब जो हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। और इससे पहले आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। अब ये सारे मामला क्या हैं, मैं आपके सामने रखती हूँ, और असल खबर क्या है वो भी आपके सामने रख देती हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोजा ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी कर दिए हैं। इस हवाले से उमर अयूब ने खुद क्या कहा है आपको बता देती हूँ कि उन्होंने अपना एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ATC सरगोदा ने मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इस्लामाबाद पुलिस और मियाँ वाली पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा है। उन्होंने कहा मजीद अपने बयान में कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें और एजेंसियां उनको गिरफ्तार करना चाहती हैं। इससे पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव से मुतल्लिक केसेस में अदम पेशी पे आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं यानी कि अली अमीन गंडापुर, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। बाद में अदालत के सामने सरेंडर करने पर उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो मनसूख कर दिए गए थे। लेकिन अब जो है वो उमर अयूब के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन बहरहाल इल्ज़ाम जो है उन्होंने एजेंसियों के ऊपर भी लगा दिया है और इदारों के ऊपर भी लगा दिया और वफाकी हुकूमत के ऊपर भी लगा दिया है। बहरहाल जनाब, चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अब जरा मुलायजा फरमाए एक बुरी खबर यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो गई है। मरीम नवाज ने ऐलान किया कि स्कूलों के अंदर बच्चों को दूध के पैकेट्स दिए जाएंगे, फिर शायद कोई टैक्स लगा, और उसके बाद आपने देखा कि जो दूध के डिब्बे हैं उनकी कीमतें जो हैं वो होशरुबा उनमें इजाफा हो गया। उसके अलावा आपको पता है कि बिजली के बिल्स जो लोगों को आए हैं वो भी आपके सामने हैं। इस वक्त महंगाई की सिचुएशन भी आपके सामने है, ओवर बिलिंग हुई है, उस वो सारा मामला भी आपके सामने है। अब ऐसे में एक और बड़ी बुरी खबर आई है कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन की सूरत हाल है, इतना महंगा घर बनता है, ऐसे में सीमेंट की बोरी की कीमत में फ़ी बोरी 207 रुपये का इजाफा हो गया है। नए माली साल के पहले ही हफ्ते में सीमेंट की जो है वो 50 किलो की जो बोरी है उसमें 207 रुपये का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद सीमेंट की बोरी जो है वो इस वक्त 1500 रुपये तक पहुंच गई है। सोचिए, एक बोरी 1500 रुपये की, तो जो कंस्ट्रक्शन होगी वो मतलब आज से कुछ साल पहले आप देखें किसी इंसान के पास 1 करोड़ होता था तो वो उसका घर भी बन जाता था, उसके पास गाड़ी भी आ जाती थी, उसके पास कुछ पैसे भी बच जाते थे। आजकल जो घर बन रहे हैं वो करोड़ों के हैं और लोगों के पास इतनी इस्तात नहीं है। सिर्फ अमीर बंदा भी मुश्किल से मेरा ख्याल अपना घर बना पाता होगा, तो गरीब की क्या हालत होगी आपके सामने है। बहरहाल इसके बारे में जो है वो हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। मेरे ख्याल से मैं नून लीग की बात इसलिए करती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने तो आज तक कुछ किया ही नहीं है, और जो PTI है उन्होंने जो डिजास्टर किया वो आपके सामने है। नून लीग को लोग वोट क्यों देते हैं? इसलिए कि वो महंगाई को ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर वो भी महंगाई बढ़ाएंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उनकी मकबूलियत कहाँ जाएगी और उनके साथ क्या होगा वो आपके सामने है। अब मैं आपको बताऊं कि बिजली की जो इस वक्त सूरत हाल है उसका ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि घरेलू सार्फिन के लिए जो फ़ी यूनिट बिजली की कीमत इस वक्त हमें पड़ रही है, जो घरेलू सार्फिन है उनको पड़ रही है इस वक्त 70 रुपये की। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आज के अखबार में छपा है और आप इसको देख सकते हैं। पावर डिवीजन ने जुलाई 2024 से टैक्सेस और ड्यूटीज़ के साथ मुख्तलिफ स्लैब्स के हिसाब से बिजली टैरिफ की तफसीलात जो जारी की हैं, जिनके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने बिजली के बिल को रीड करेंगे तो उसके मुताबिक टैक्सेस के साथ घरेलू सार्फिन का फ़ी यूनिट जो है वो 70 रुपये तक बढ़ने का इंकशाफ किया गया है। पावर डिवीजन के दस्तावेजात के मुताबिक नॉन प्रोटेक्टेड यानी कि घरेलू सार्फिन के लिए टैक्सेस और ड्यूटीज़ के साथ महाना 1 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उन पर 37 से 38 पैसे महाना, 100 से 200 यूनिट तक का जो टैरिफ है उस पर 45 रुपये। और मतलब ये बहुत लंबी डिटेल है, अगर मैं आपके सामने रखूंगी तो फिर ये पूरा व्लॉग इसी में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये सिर्फ आपको बता दूं कि इस कदर ज़्यादा बिजली के बिल्स लोगों को आ रहे हैं, लोग पहले किराए के घरों में रहते हैं, उनकी क्या हालतें हो रही हैं। और इसके ऊपर जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, आखिरकार उनके सर पे जो रिंगी है और उन्होंने बिजली के बिल्स में ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले और शामिल करने वालों के एहलकारों के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त, वापडा के जो एहलकार हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन का, कार्रवाई का फैसला किया है। अब देखते हैं फैसला ही किया है या इस पर कोई अमल दरामद भी होता है। बहरहाल क्या खबर है ये भी सुन लीजिएगा कि शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन के बिल्स में ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले अफसरान और एहलकार जो हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए पावर डिवीजन को तकसीम कार कंपनियों के ऐसे एहलकारों और अफसरान को फौरी मुअत्तल करने और उनके खिलाफ FIA को तहकीकात करने की हिदायत जारी कर दी हैं। मीडिया ऑफिस में के मुताबिक ये बयान जारी किया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली शोबे की इस्लाहात और मुल्क में शमसी तवानाई के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ है
और उसमें कहा गया है कि मसनूई तौर पर बिजली की ज़ायद यूनिट्स जो हैं वो बिल के अंदर शामिल करके सार्फिन पर जुल्म करने वाले अवाम दुश्मन अफसरान और अहलकारों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी और उनको जो है इस पर सज़ा मिलेगी, जबकि 200 यूनिट से नीचे जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके बिलों में मसनूई तौर पर ज़ायद यूनिट्स शामिल करके उनका जो बिल डबल किया गया है उनको भी बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने हिदायत की है कि मुल्क में काबिल तजदीद ज़राए के मुताबिक जो है बिजली पैदा करने के हवाले से इक़दाम में तेज़ी लाई जाएगी। बहरहाल देखते हैं कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस हवाले से क्या करते हैं, लेकिन जो लोगों को बिल्स आने थे, जो उनकी खाल खींचनी थी, वो उन्होंने खींच लिया। यही महीने होते हैं ना, जून, जुलाई और अगस्त, जिसमें बहुत ज़्यादा बिल्स आते हैं, तो वो बेचारे लोगों का तो कबाड़ा निकल आया। जब तक इनकी रिपोर्ट आनी है तब तक अगला साल आ चुका होगा। अब जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ज़रा दिल से बहुत दुख हुआ है, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 2-3 लोग हैं जिन्होंने इसको ट्वीट और रीट्वीट किया है। ये आर शहजाद हैं, मियाँ दाऊद हैं, और ये क्या कह रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा पे। और अवाम जो है इस वक्त जिस तरह महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और जिस तरह लोगों के बिल्स आ रहे हैं, दूध महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई है, ऐसे में वो लिखते हैं कि अफसोसनाक खबर। वो कहते हैं कि अली रामे ने एक स्टोरी कवर किया जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये दावा किया है कि मरीम नवाज़ अपनी तस्वीर और वीडियोस की तशहीर के लिए अब तक 5.5 अरब रुपए मंजूर कर चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी जो है वो सहाफ़ियों की फ़ौज को लेकर सरकारी ख़र्चे पर 3 दिन के लिए मरी गई हुई हैं। क्या इस खबर की कोई तरदीद या वजाहत होगी? उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि इस साल 3 अरब रुपए का बजट इश्तिहारात के लिए रखा गया है और ये सारे पैसे मरियम औरंगज़ेब की मुंतखब मखसूस इश्तिहारी एजेंसियों को दिए जाएंगे और मरकज़ में वो दिए जाएंगे, और वो 10 अरब मीडिया को ऑलरेडी वो दे चुकी हैं। ये बातें बहुत ही तशवीशनाक हैं। इसके बाद मियाँ दाऊद का आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, वो लिखते हैं कि अवाम जाए जहन्नुम में, मरियम नवाज़ साहिबा की पंजाब हुकूमत अपनी तशहीरी मुहिम के लिए अब तक 5 अरब 30 करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है। फिर अली रामे इन्होंने ये स्टोरी बेसिकली कवर किया। वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत अपनी तशहीरी मुहिम के लिए अब तक 5 अरब 30 करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है और 74 करोड़ रुपए के साबिक जो बकाया जात हैं वो भी इसमें शामिल हैं, यानी कि जो इमरान खान के दौर के होंगे। और जबकि नए माली साल के बजट में भी 3 अरब रुपए रखे गए हैं दस्तावेज़ात। अब ये खबर अगर सच्ची है तो फिर ये हम सब के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। शायद उसी के सिलसिले में आपने देखा होगा कि 6-7 एक्टर्स के आजकल वीडियोस बड़े रोटेट कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें वो मरियम नवाज़ साहिबा के अच्छे कामों की तारीफ़ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ साहिबा को इस तरह की पेड तशहीरी मुहिम की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो वो अच्छा काम कर रही है वो लोगों को वैसे भी नज़र आ रहा है, वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वैसे भी सर्कुलेट हो रहा है। पता नहीं है अब उनके दिमाग में क्या है। अभी पिछले दिनों उनका जो सोशल मीडिया का हेड था आतिफ रऊफ़, उनको भी उन्होंने हटा दिया है, उनकी जगह जिनको लाए हैं वो अभी खामोश हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके बाद तो फिर तनकीद करना बनता है। अगर ये खबर सच्ची है तो फिर ये हम सब के लिए शर्म का मकाम है। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक खबर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। स्क्रीन के ऊपर आपको लंबी लंबी लिस्ट नज़र आ रही होगी, शायद आप इसको पढ़ने से भी कासिर होंगे, अगर आप चाहें तो इसको जूम कर सकते हैं। आरिज रियाज हैं जी, इन्होंने ट्वीट किया, कहते हैं कि सिर्फ पंजाब से तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं, जो उनके महकमे हैं, उनके जो हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, उनकी ये लिस्ट हैं। अब इन लिस्ट में जिनके नाम है उन्होंने किया क्या है, उन्होंने ये है कि ये वो तमाम लोग हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो हर महीने 2000 रुपये नादार, बेवा, गरीब लोगों को मिलते थे। अल्लाह माफ़ करे, ये तमाम सरकारी मुलाजमीन ने अपने नाम पर वो पैसा खाना शुरू किया हुआ है। हाजिर सर्विस मुलाजमीन इस लिस्ट के अंदर जो हैं वो 8120 हैं और रिटायर्ड मुलाजमीन जो पेंशनर्स हैं उनकी तादाद 1080 है। और इन तमाम लोगों की तनख्वाह जो है वो अब बंद कर देनी चाहिए, इनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर देना चाहिए और इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हाजिर सर्विस होते हुए भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा खा रहे हैं। सोचिए पंजाब के अंदर इतने हैं, तो जो सिंध के अंदर जिनको ओब्लाइज किया जा रहा होगा वो कितनी बड़ी तादाद में होंगे। और अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की। जैसे ऑपरेशन ज़रब अज़्म पहले लॉन्च हुआ था, अब अज़्म इस्तेहकाम है, जिसके अकॉर्डिंगली खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अंदर छुपे हुए दहशत गर्दों का सफाया करना था पाक फ़ौज ने वो हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके आगे ये मामला रखा और उनको पूरा यकीन था कि सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। आए रोज़ ज़ीरो तनकीद करने वाले सस्ते लंडे के सहाफ़ी या दानिश्वर हैं, वो क्या बातें करते हैं, वो यही बातें करते हैं ना कि फ़ौज तो हमारा सारा बजट खा जाती है, फ़ौज करती क्या है, दहशतगर्दी तो उसी तरह से जारी है। तो ऐसे में अगर पाक फ़ौज ने ऑपरेशन लॉन्च करने की बात की तो PTI ने सबसे ज़्यादा उनको अपोज़ किया। उसके ऊपर ये एक क्लिप आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे एक फ़ौजी अंकल हैं, भाईजान हैं, जो भी हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि
इस 20 सेकंड के वीडियो में आपको समझ आ जाएगी। वो कहते हैं कि हमें चाहे सपोर्ट मिले चाहे हमें सपोर्ट ना मिले। ये इशारा किस तरफ है? उन जमातों की तरफ जो इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और इस ऑपरेशन की उनको इजाज़त नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हमें चाहे इजाज़त मिले, सपोर्ट मिले या ना मिले, हम एक एक को चुनकर मारेंगे, हम दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने क्या कहा, खुद सुन लीजिए। इनमें से एक एक को चुन चुन के मारना है। सपोर्ट होगी तो बिस्मिल्लाह, नहीं सपोर्ट होगी तो भी मारूंगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए इस बात के अंदर कि ये यहां पे गुंडागर्दी, बदमाशी, दहशतगर्दी नहीं चलने देंगे हम। तो जनाब सुन लिया आपने, सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ गई हैं। अब आज के वीडियो की आखिरी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आखिरी खबर जनाब ये है कि वो तहरीक इंसाफ जो अज़्म इस्तेहकाम की तो इजाज़त नहीं देती, लेकिन वो कहती है कि हमने शऊर दिया है कौम को। हमारे जो वज़रा हैं वो कौम को शऊर देने के लिए आए हैं। अब शऊर क्या है? शऊर ये है कि जब पूछा जाता है कारकर्दगी के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं, तो उसी दिन उनका एक वीडियो बयान जो है या उनका एक वीडियो जारी कर दिया जाता है जिसमें वो कुत्तों के साथ खेल रहे होते हैं। अगर कुत्तों के साथ नहीं खेल रहे होते तो किसी बॉल के साथ खेल रहे होते हैं। ये उनकी कारकर्दगी है जो आप लोगों को दिखाई जाती है और आप लोग बहल जाते हैं और आप कहते हैं वाह सुभान अल्लाह, खान साहब जिंदाबाद। अब ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। ये डॉक्टर फरहान विर्क हैं, इन्होंने ट्वीट किया, कहते हैं ये रही तहरीक इंसाफ की तब्दीली। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर माहौलियात हैं ये साहब जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और इनकी घटिया और अजीब मंतक ज़रा सुनिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर माहौलियात फ़ज़ल हकीम का हैरान कुन इंटरव्यू। एंकर ने इनसे सवाल पूछा, क्योंकि वज़ीर माहौलियात थे तो माहौल के वाले से ही सवाल पूछना था। उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। तो वो मोहतरम फरमाते हैं, पश्तो में क्योंकि जवाब दे रहे थे तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ लफ्ज़ ब लफ्ज़। कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज ये होता है कि कबाड़ियाँ जो होता है, जो कचरा उठाने के लिए आता है, उसको फैक्ट्री वाले चूसनी बना कर देते हैं जो बच्चों के मुंह में जाती है और उसके बाद बच्चों का कद छोटा रह जाता है। इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। आगे सुनिए, बात सिर्फ यहीं तक नहीं ख़त्म होती। कहते हैं एंकर मजीद सवाल पूछता है कि नहीं क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा हूँ, उसके मुतालिक आप बता सकते हैं। कहते हैं हमारा सारा माहौल चीन और भारत ने ख़राब किया है। हम खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ज़िलों को ठंडा कर देंगे ताकि ग्लेशियर्स पिघलना बंद हो जाएं, लेकिन ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि इमरान खान को कैद क्यों किया हुआ है। ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर माहौलियात हैं। सोचिए क्यों खैबर पख्तूनख्वा आज पूरे पाकिस्तान में सबसे पीछे है, क्यों वो दिवालिया हो गए हैं और क्यों आज उनकी ये हालत है। इसका जवाब आप लोगों ने देना है। ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।